हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर एक जो है वास्तविक संख्याएं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या जो होता है, प्राइम नंबर जो होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं से डिवाइड हो, इसके अतिरिक्त वह किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, टू के अलावा क्या हो गया आपका 3, इसके अलावा क्या ले सकते हैं 5। यदि इसका हम फैक्टर करें तो 2 का क्या होगा 1 इंटू 2, 3 का क्या होगा 1 इंटू 3 और 5 का क्या होगा 1 इंटू 5। सब में कॉमन क्या है 1। तो अतः हमारा जो हमारा मौसा है कितना आएगा 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा अभी आपको हमने बताया कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होने के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से न कटे। तो यदि ऑप्शन नंबर जो ए हम देखें इसमें, तो 8 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके अलावा खुद से ही कट जाएगा। जो हमारा 9 है ये किसे डिवाइड होगा 1 से, इसके अलावा 3 से, इसके अलावा खुद से। 11 जो है 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी 11। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगी। तो हमें पता है कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो लसा है और मौसा दिया है, मौसा है 25 और लसा है 50। तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 पचे 125, कितना आ गया 1250। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी 1250। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो वही संख्या ढूंढेंगे जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो यदि हम ऑप्शन ए को देखें तो यह 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा 3, इसके अलावा 5। तो ये हमारा गलत हो गया। 12 को लेंगे 1 2 3, इसको भी नहीं चूज करेंगे। 75 को लेंगे 1 5, इसके अलावा किससे कटेगा ये 15 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये भी हमारा आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा 23 से। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा प्राइम नंबर होता है, जो अभाज्य संख्या होता है, उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या यदि हम देखेंगे तो करड़ी में जो 11 है ये आपकी क्या है, करड़ी में जो 11 है ये आपकी कैसी संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। 15 है ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। यदि हम √9 को देखें तो ये करड़ी से बाहर निकल सकता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 3
और √16 किसका वैल्यू होता है 4 का, तो कितना जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा क्या है करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो आप जानते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो इसकी मदद से हम लोग क्या फाइंड करते हैं HCF। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम लोग क्या फाइंड करते हैं HCF मौसा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो आपको इसमें चुनना है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो यदि हम ए को देखें तो +3 है, बी को देखें 2√2 अपान √2। इसको हम थोड़ा सा फोकस करें तो 2√2 जो है अपान में से क्या लिख सकते हैं √2 से √2 कट गया, क्या बचा हमारा 2। तो हम 2 को क्या कर सकते हैं कि हमारा क्या है परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले एक बार और देख लीजिए 2 हमारा क्या है एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा जो +3 है ऑप्शन में ए भी हमारी एक परिमेय संख्या है। ये दोनों +3 और ए भी हमारा क्या है +2 दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक दिया है। अगला प्रश्न दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो क्रमिक सम संख्या मतलब जो लगातार हैं, जैसे सब मान लेते हमने ले लिया एक संख्या कितना 2 ले लिया, तो 2 के बाद अगली जो सम संख्या क्या आएगी 4। अब कह रहा है कि इन दोनों क्रमिक सम संख्याओं का जो HCF है वो कितना आएगा पूछा है। तो 1 का फैक्टर कितना आएगा 1/1 × 2 और 4 कितना आएगा 1 × 2 × 2। दोनों में कॉमन क्या है 2, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यदि अदर एग्जाम्पल लेना हो तो आप और लिख सकते हैं, जैसे 4 है, 4 के बाद अगली क्या आएगा संख्या जो आएगी हमारी 8। तो 8 और 4 का LCF कितना आएगा 2। अगला प्रश्न पूछा है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात है। 1400 में 2 का अधिकतम घात है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।